हेलो दोस्तों, सीटीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम एलडीसी भर्ती परीक्षा को लेकर के बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टूडेंट के माइंड में उठ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस का कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज यदि हम देखें कि ये जो आपकी एलडीसी भर्ती परीक्षा जो 11 अगस्त को आयोजित हुई, इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक जारी की जा सकती है। तो अगस्त तो लगभग चला गया, तो अगस्त के अंदर इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी होने के चांसेस न के बराबर है। तो अगस्त में नहीं जारी होगी तो फिर कब जारी होगी? तो ये मानकर चलो कि या तो सितंबर फर्स्ट वीक में या फिर सितंबर के सेकंड वीक में आपको एलडीसी भर्ती परीक्षा की जो ऑफिशियल आंसर की है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं और इस बार जो ऑब्जेक्शन लगेंगे वो भी काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर लगने वाले हैं। तो जब उन ऑब्जेक्शन का निस्तारण बोर्ड के द्वारा कर लिया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। यदि आपका अधीनस्थ बोर्ड रिजल्ट देने में शिथिलता नहीं बरतता, यानी कि फटाफट काम करता है, तो आप ये समझ लो कि सितंबर के लास्ट तक आपको ये रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो पहली चीज की ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी? तो ऑफिशियल आंसर की या तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगी या फिर सितंबर के सेकंड वीक में आएगी। यदि हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्शन कितने लगाए जा रहे हैं। और इस बार क्या है, ऑब्जेक्शन ज्यादा अमाउंट में लगेंगे क्योंकि तकरीबन 40 से 41 क्वेश्चंस जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो उन क्वेश्चंस के ऊपर यदि आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो उन ऑब्जेक्शन के निस्तारण में बोर्ड को टाइम लगेगा और उसके बाद में अपना रिजल्ट आएगा। यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो या तो सितंबर लास्ट में आएगा या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में आएगा। और टाइपिंग कब तक हो सकती है? और एक चीज और दिमाग में आ रही होगी कि रिजल्ट आने के बाद में टाइपिंग के लिए अपने को कितना टाइम मिलेगा। तो आप कभी भी देख लो, चाहे आप सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को देख लो, चाहे आप अदर किसी ऐसी एग्जाम को देख लो जिसमें आपको टाइपिंग पूछी जाती है, तो कम से कम 2 महीने का टाइम अपने को टाइपिंग के लिए मिलता ही है। तो ये जो एलडीसी भर्ती परीक्षा होगी इसमें भी अपने को 2 महीने का टाइम तो मिलेगा। तो मान लो आपकी रिजल्ट जो है वो अक्टूबर में आता है। अगर रिजल्ट अक्टूबर में आएगा तो दिसंबर के अंदर अपने टाइपिंग होने के पूरे चांसेस हैं। तो टाइपिंग को लेकर के हमने बात की कि इसकी जो टाइपिंग है वो कब तक हो सकती है। तो टाइपिंग या तो आप नवंबर लास्ट में मानकर चलो या फिर दिसंबर फर्स्ट में मान करके चलो। यदि हम बात करें कितने नंबर वालों को टाइपिंग करनी चाहिए, तो आपने देखा होगा कि कई लोग जो है वो कट ऑफ को बता रहे हैं कि 55% या 60% तक जाएगी और उस हिसाब से वो कहीं ना कहीं अपना कोर्स बेच रहे हैं। तो मैं आपको इतनी सी चीज कंफर्म कर दूं कि यदि आपके 65% या 66% हैं तो आपको टाइपिंग डेफिनेटली करनी चाहिए। और कट ऑफ किसी भी केस में इतनी नहीं जाएगी कि 55% चली जाएगी या फिर 60% जाएगी। कहीं ना कहीं कट ऑफ आपको 65% या 66% तक तो देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जो टाइपिंग मांगी गई है, जैसे आपको इंग्लिश के टाइपिंग के अंदर जो पैराग्राफ होगा वो 500 शब्दों का होगा और हिंदी के अंदर जो पैराग्राफ होगा वो 400 शब्दों का होगा। इंग्लिश के अंदर पर वर्ड के ऊपर आपको 0.05 की मार्किंग होगी और हिंदी टाइपिंग के अंदर 0.0625 मार्किंग नंबर की मार्किंग होगी। तो जो हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होने वाली है दोनों 25-25 नंबर की होंगी। यानी कि हिंदी टाइपिंग 25 की है और इंग्लिश टाइपिंग 25 की है। और ये 25 में से 25 नंबर आप तभी ला पाओगे जब आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। क्योंकि हिंदी के अंदर यदि मैं बात करूं तो हिंदी के अंदर यदि आपके 400 शब्दों का पैराग्राफ है और उसको टाइप करने के लिए 10 मिनट का टाइम मिलेगा, तो कम से कम आपको 40 WPM की स्पीड वहां पर मेंटेन करनी होगी। और यदि इंग्लिश की बात करें तो 500 शब्दों का पैराग्राफ है जो आपको 10 मिनट में टाइप करना है, तो आपको 50 WPM की स्पीड एग्जामिनेशन हॉल में मेंटेन करनी पड़ेगी। और वो आप तभी मेंटेन कर पाओगे जब आप अभी से डेली प्रैक्टिस करोगे। इंग्लिश के अंदर 50 WPM, हिंदी के अंदर 40 WPM। और एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि घर पर तो आप टाइपिंग करो, लेकिन आपको कंप्यूटर सेंटर के ऊपर भी जाकर के टाइपिंग करनी है।
क्योंकि क्या पता आपको एग्जामिनेशन हॉल में किस प्रकार का कीबोर्ड मिल जाए, भाई हार्ड कीबोर्ड मिल जाए, सॉफ्ट कीबोर्ड मिल जाए, और आपकी प्रैक्टिस यदि डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड्स के ऊपर होगी तो एग्जामिनेशन हॉल में चाहे अपने को किसी भी प्रकार का कीबोर्ड मिले, अपने को प्रेशर फील ही नहीं होगा। इसलिए आपको कंप्यूटर सेंटर के ऊपर डेफिनेटली जाना है। और 65% तक यदि आपके बन रहे हैं तो आपको आज से ही टाइपिंग करनी शुरू कर देनी है। तो उम्मीद करूंगा कि सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे कि ऑफिशियल आंसर की या तो सितंबर फर्स्ट वीक में या सितंबर के सेकंड वीक में रिजल्ट कब तक आ सकता है, या तो सितंबर लास्ट में आ सकता है या अक्टूबर फर्स्ट में आ सकता है। यदि टाइपिंग कब तक हो सकती है तो या तो नवंबर लास्ट में हो सकती है, दिसंबर के अंदर हो सकती है। और कितने नंबर वालों को टाइपिंग करनी चाहिए, यानी कि आपके 65% या 66% तक आपके बन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली टाइपिंग करनी चाहिए और अभी से आपको टाइपिंग पर लग जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस एलडीसी भर्ती परीक्षा की पल पल की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।